बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक के साथ मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा और आज मैं दुआ ज़हरा के घर पे मौजूद हूँ। दुआ ज़हरा केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है पूरी दुनिया में। दुआ कब वापस आएगी, इस टाइम केस कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम दुआ ज़हरा के घर पे मौजूद हूँ और उनकी अम्मी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं और बेबस एक माँ आपको नज़र आ रही है, जिसकी दुआओं में इंशाल्लाह असर होगा और इनकी बेटी वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह माँ की दुआ जो है वो अर्श हिला देती है और अल्लाह ताला माँ की दुआ को रद्द नहीं करता और अल्लाह अपने बंदे से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आज एक माँ आपको बताएगी कि उसने अपनी बेटी को कितने नाज़ों से पाला है और उसकी बेटी कितनी नाजुक है कि जिसको लोग मारने की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसको हाथ लगाने से भी डर लगता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ठीक है। आपने ये बताया कि आप उसको हाथ भी लगाती थी ना, तो वो कहती थी मामा मुझे दर्द हुआ है। आप उसको कैसे मार सकती हैं? मैंने तो बहुत ज़्यादा उसको नाजों से पाला है। मैं यकीन करें, मिनरल वाटर तो मैंने पिला पिला कर, और इतना सब जानते हैं, सारे नेबर्स भी जानते हैं कि जिससे हमने पाला है उसको, तो कोई चीज़ हम खिलाते भी थी ना तो 4 बंदे लगते थे कि एक बंदा उसको खिला रहा है, एक हंसा रहा है ताकि वो चीज़ खा ले। तो मैंने तो बहुत बहुत अपनी तीनों बच्चियों में से भी ज़्यादा लाडली वो मैंने पाली है। और यकीन करें, कभी उसको हल्का सा हाथ भी नहीं लगाया। और वो तो नाजुक इतनी है कि उसको आप ज़रा सा ही पकड़ के बोले ना कि बेटे ये चीज़ पकड़ा दे, तो वो कहती थी कि मामा मुझे दर्द हो रही है। मतलब इतना मैंने नाजुक से पाला है। बहरहाल मैं ये तो मैं पता है कि जो उसको बोला जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है बच्चा वही बोलेगा जिनके पास होता है। अगर वो ये बोले माँ बाप खुश रखते तो बच्चा क्यों गया। तो हमने तो बहुत नाजुक से पाला है और हम उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो घर बैठे हुए, हमें क्या पड़ी है, लेकिन हम अपनी बच्ची की खातिर कर रहे हैं कि हमारी बच्ची खैरियत से घर आए और जहाँ फंसी है वहाँ से निकले और अपने माँ बाप के पास खैरियत से घर आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी जाने से 15 दिन, महीना या 2 महीने या 10 दिन पहले कोई रवैये में चेंज देखा हो, या दुआ ज़हरा कोई जज्बाती हुई हो, या लड़ी हो कभी आपसे, या किसी बात पे उसने ज़िद की हो? नहीं, मेरी बेटी ना आज तक, यकीन कर, जब से पैदा हुई है मैंने लोगों के बच्चों को देखा है लड़ते झगड़ते ज़िद करते। मेरी बेटी ने कभी ज़िद नहीं की और ना मेरी बेटी कभी लड़ी है। कभी भी उसने आगे से बदतमीज़ी नहीं की, ना कभी लड़ी, क्योंकि मैंने उसकी ऐसी परवरिश ही नहीं की कि वो आगे से लड़े। और बहुत ठंडे मिजाज की और बहुत प्यारी, घर को देखने वाली, माँ बाप का हर कहना मानने वाली, और हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यकीन करें, जो चीज़ वो मुंह से निकालती थी इसके बाबा फ़ौरन ला के देते थे। कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हमने इसकी कोई चीज़ ना हमने पूरी की हो। और वो ऐसी है ही नहीं कि वो लड़ने झगड़ने वाली हो, वो बिल्कुल इस तरह की नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना, बल्कि वो खातून यूट्यूबर कह रही थी कि ऑफ कैमरा मैंने पूछा तो वो कह रही थी कि मेरे अम्मी के कज़न को उन्होंने 4 माह पहले घर में रखा हुआ था और मेरी शादी उनसे ही तय की गई थी और इवन कि मेरी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी गई थी। तो वो तो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा कज़न का बेटा है, वो बहुत कभी कभी आता है और इतना मेरे घर में 4 महीने से तो नहीं था। ये तो मजाक वाली बात है। वो बस बच्चा वैसे ही आया हुआ था। और जहाँ तक उसकी शादी की बात है, वो तो वैसे ही उसकी मंगनी हुई है, तो वो पसंद करता है किसी को, उसके साथ मंगनी हुई है। वो माशाल्लाह बड़ा है, तो ये तो बहुत छोटी बच्ची है। तो बात ये है कि मेरी तो अपनी बहनें बैठी हुई हैं, तो मैं इतनी छोटी बच्ची की शादी तो नहीं करूँगी ना। अभी वो पहले वो मैट्रिक तो कर ले, फिर ही कोई बंदा शादी करता है। तो बात है कि इतनी हमारे ख़ानदान में वैसे भी इतनी छोटे बच्चों की थोड़ी शादी होती है, और इतनी छोटी बच्ची की कौन करेगा, जिस बच्ची को यकीन करें कपड़े पहनने नहीं आते, खाना खाना नहीं आता, माँ से बोलती है मामा मेरे कपड़े निकाल दें आम दिन के रोज़ के, तो मैं उसके बालों में मैं ब्रश करती हूँ। मुझे बताएं, इतनी छोटी सी बच्ची की मैं शादी कैसे करूँगी? ये तो एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ है ये। दुआ ज़हरा का इंटरव्यू आया, आपने भी देखा होगा, जिसमें उसने कहा भी कि मेरी मामा मुझे मारती थी, पापा भी मारते हैं। ज़ाहिर वो जिन लोगों के पास है वो जैसे उसको कहेंगे। 2 माह से एक बच्ची कुछ लोग गैंग के हाथ में, जो वो पढ़ाएंगे वही बच्ची बोलेगी। जब आपने दुआ ज़हरा को 51 दिन के बाद देखा, उस दिन आप बहुत रोई थी और आप बेहोश भी हो गई थी।
कोई बात उसने की, कुछ उसने आपके गले लगी, कोई आपके पास में बैठी, कुछ उसने ऐसा कहा हो जिससे आपको लगा हो कि फ़ौरन मेरे पास ही रह जाए, ना जाए? मैंने जब हमें पता चला था ना कि वो उसको बाजियाब करवा लिया और उसको ला रहे हैं, यकीन करें मैं पूरी रात एक तड़प रही थी। मैं कभी कमरे में जाती थी, कभी मैं चैन में आती थी, सिर्फ इसलिए कि काश सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, मैंने उसको देखना है। यकीन करें सुबह सुबह हम लोग जब वहाँ गए हैं और मैं इतनी बेचैन हो रही थी, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर एक बच्चा 1 घंटा भी दूर हो तो माँ की क्या फीलिंग होती है। एक मैं कहती हूँ बेटा भी क्यों ना दूर हो, तो वो मेरी बेटी मुझे 51 डेज़ के बाद जब वो मुझे पता चला कि वो आ रही है और मैंने उसको देखना है, तो उन्होंने मुझे तो देखने नहीं दिया था, हमें पास भी नहीं जाने दिया। तो उस एरिया में जिस वो बैठी हुई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पुलिस वाले थे, लेडीज़ भी थी, मर्द भी थे, उन्होंने सब ने उसको चारों तरफ से घेरा डाला हुआ था। और मैं एक तड़प रही थी अपनी बच्ची को सीने से लगाने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। यकीन करें मेरे कान तरस गए थे कि मैं अपनी बेटी की आवाज़ सुनूं, लेकिन इन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मैं मिली हूँ तो वो सबको पता है कि वो बहुत थोड़ा टाइम था, तो बहुत फिर मैं प्यार किया उसको, सीने से लगाया, मैंने हाथ चूमे उसके, जितना टाइम में मुझे दिया था उन्होंने सेकंड का, मैं उसमें मिली, प्यार किया। तो बस हसरत ही रह गई है। यकीन करें हम उसकी खातिर इतनी कोशिश कर रहे हैं कि बस अल्लाह ताला जो ना खैरियत से बच्ची घर आ जाए। मैं और आपसे क्या बोलूँ। थ्री के बाद वो कोरोना आ गया, उसके बाद स्कूल नहीं गए बच्चे, घर में ही रहे। अभी आपने उसका दोबारा से एडमिशन करवाना था, जाके जैसे कि भाई ने बताया कि उन्होंने कहा था कि आप फीसिस पे कर दे तो दोबारा से स्कूल भिजवा दें। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी? जी, वो 3 नहीं 4 में थी, 4 के एग्ज़ाम दिए थे उसने। तो उसके जब आपकी तीसरी बेटी पैदा हुई है? हाँ, 4 के एग्ज़ाम दिए थे उसने, 4 क्लास में थी। तो उसके बाद फ़ौरन कोरोना आ गया था, तो वो तो पूरे पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर सारे स्कूल बंद थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 साल तक, आपको पता है 1.25 साल 1.5 साल बंद था, तो वो कैसे बची जाती, वो तो सभी बच्चे घर में थे, प्रमोट हो गए थे। तो अभी जब ये इसकी लास्ट डोज़ लगी थी कोरोना की, क्योंकि मेरे ख़ानदान में बहुत सारे इसके नाना अबू भी कोरोना से हार्ट अटैक आया, हमने आपको बताया था। तो इस तरह बहुत सारे मेरे कज़न, यंग कज़न और काफ़ी सारी डेथें हुई थी, और मैंने तो बहुत नाज़ों से बच्ची पाली हुई है। तो फिर हमने कहा कि इसकी बच्चों की वैक्सीन आ जाए और लग जाए इसको। जो सेकंड डोज़ लगी थी 1 हफ़्ते पहले इसको लगी थी तकरीबन, तो 1 हफ़्ते बाद हमने कहा अब इसका स्कूल स्टार्ट करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तो पढ़ाना ही था। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बहुत प्यारी से वकील बना दो, नाना अब्बू की तरह वकील बने, मैं कहती थी डॉक्टर बने। तो मतलब वो इतनी, और वैसे भी वो इतनी ज़्यादा वो मेरी बेटी लाइक है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वो बहुत लाइक बच्ची है वो। और ये नहीं एक बच्चे होते हैं वीक कि इतना पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इतनी लाइक है कि मैंने इसको बस ट्यूशन से जब आती थी ना, मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि आओ मुझसे कुछ पढ़ लो, कुछ चाहिए। वो कहती थी मम्मा मुझसे पूरी बुक सुन लें आप, तो वो उसको पूरा याद होता था हर चीज़। वो बहुत लाइक बच्ची मेरी। लेकिन अब देखें क्या क्या हो रहा है उसके साथ। आप उसके साथ ही उसको कभी बाज़ार लेके जाते होंगे तो आपके साथ ही जाती होगी अकेली, जब वो घर से निकल गई और उसके बाद आज 2 माह हो गए, 2 माह से ऊपर टाइम गुजर गया और आज तक आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और जो दूसरी 2 बेटियाँ, वो एक तो बहुत छोटी है, उसको तो इतना पता भी नहीं, जो दूसरी है आप कहते हैं कि वो भी डरती हैं अब? जी, जो मैं यकीन करें जो 2 साल की बच्ची है उसको तो इतनी मेमोरी इतनी नहीं होती कि बच्चा याद रखे हर चीज़ को। जो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो 2 साल की है, तो उसको तो इतना नहीं बच्चे को पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन यकीन करें जब से ये वाक़या हुआ है ना, वो जब सोती ना, सोते में अचानक से डरती है और डरने के बाद हमारे ऊपर हाथ रख के, जो भी पास लेटा होगा ना उसके ऊपर हाथ रख के सोएगी। एक ये चीज़ है। दूसरी, जब भी हम कहीं बाहर वॉक करें, कुछ करें, तो वो कपड़े पकड़ के करती है, जैसे बच्चा डरा सा नहीं होता इस तरीके से। और जो उससे छोटी है, ज़ारा से छोटी जो स्किन है, वो यकीन करें मुझे बाथरूम में नहीं जाने देती। वो दिन है और आज का दिन है, वो बाथरूम में कहती है मम्मा आपने बाथरूम नहीं जाना। अगर मैं जाऊंगी मेरे पीछे पीछे होती है, और ये अगर खुद चली जाए तो वो डोर खोल के जाती है। तो वो इतनी डरी हुई है, और मैं भी उसको गेट नहीं खोलने देती। मैं कहती आपने गेट नहीं खोलना बेटे, क्योंकि मुझे ज़ारा की वजह से ना उसको भी देख के बहुत डर लगता है कि कहीं ये भी ना कहीं चली जाए। तो मैं तो पहले मरी हुई हूँ, फिर मैं और मर जाऊँगी। अल्लाह ना करे।
दुआ ज़रा के इंटरव्यू के बाद आपने भी सुना होगा, जैसे उसको कहा गया वो बच्ची ने बोला सारा कुछ, जैसे बोल रही होगी, तकलीफ़ भी उसको बहुत हो रही होगी। कभी ना कभी तो जब उसको नशा दिया जाता है, लेकिन जब नशा कभी उतरता होगा उसको याद तो बहुत आती होगी। कोई दुआ ज़हरा के लिए मैसेज देना चाहें कि शायद आपकी आवाज़ या आपकी वो बात सुन के किसी तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बने और वहाँ से निकलने की कोशिश करे या आ जाए आपके पास, या किसी तरीके से कोई मैसेज करे, कोई ऐसी बात आप कहना चाहें? मैं पहले तो सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप एक माँ और बाप पे जुल्म कर रहे हैं, और माँ की दुआ भी बद्दुआ भी बहुत ऊपर जाती है। मैं आपसे कितनी बार हाथ जोड़ के मैंने बोला, मैं अभी भी कहती हूँ मेरी बेटी मुझे दे दें। मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, हम सारे केस वापस ले लेंगे। मैं 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ, मैं यकीन से कहती हूँ आप मेरी बेटी मुझे दे दें, हम सारी कार्रवाई रोक देंगे, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, आप बेटी मेरी वापस मुझे दे दें। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मुझे देखिए, मुझे कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है, हम तो 2 महीने से बहुत तकलीफ़ और अजियत में है, सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए करें। मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। मैं बस ये कहती हूँ कि अगर वो देख रही है तो बस वो दुआ करें कि वो खैरियत से घर वापस आ जाए। और बेटे, आप हमारी पहले भी जान थी, अभी भी जान हो, आप हमारी ज़िंदगी हो। हम तो उस दिन से समझे सोए भी नहीं हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। तो आप दुआ करें कि खैरियत से घर वापस आ जाए, और हम भी बहुत दुआ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दुआ ज़हरा की अम्मी ने मैसेज दिया है कि बेटा आप भी दुआ करो कि आप अपनी मामा के पास वापस आ सको, क्योंकि जो दूसरी 2 छोटी बहनें हैं, आपकी मामा को उनसे बहुत डर लगता है। वो उनकी तरफ कह रही कि मैं देख नहीं पाती, मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया था कि अल्लाह ना करे इनको ना कभी कोई ले जाए। तो पिछले 2 माह से वो सो नहीं सके सही तरह से। और छोटी आपकी मासूम सी बहना है, अगर दुआ ज़हरा ये वीडियो देख रही है, डिपेंडेंट अगर उसको दिखाई जाए ये वीडियो, या अकेले में अगर उसके हाथ कोई मोबाइल लगता है, तो प्लीज़ किसी को कोई मैसेज या फ़ोन करें, या कहीं जैसे आप यहाँ से आपको ट्रैप करके ले गए वहाँ से भी आप निकलने की कोशिश करें। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना रहम और करम करे और कभी किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ ज़हरा के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।